हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई जस्ट होप दैट यू आर डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बहुत ही फास्ट तरीके से रिवीजन करने की कोशिश करने वाले हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू ऑल द क्रक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट, राइट? सो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो लॉन्ग रन में इस्तेमाल होता है कि वो शॉर्ट रन में इस्तेमाल होता है। द आंसर इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में जनरली हम लोग इसको यहां पर इस्तेमाल करते हैं, राइट? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में गाइस आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट्स। एमसीक्यू के लिए ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। यहां पर लॉन्ग रन में यूज होता है कि शॉर्ट रन में यूज होता है, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का सर और एक नाम है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, एक और नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये भी इसको हम लोग कह सकते हैं, आपको एग्जाम में एमसीक्यू के लिए आ सकता है। सर इसकी खास बात क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो खास बात है वहां पर है कि सारे फैक्टर्स जो होते हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं एक्सेप्ट वन। So one variable input and all the other inputs are held as constant. Guys देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? One variable input is a there is only one variable input and all other inputs are constant. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं at least, ठीक है, one वेरिएबल इनपुट और बाकी सब कुछ हम लोग क्या करेंगे? बाकी सबको हम लोग ऑल अदर, ठीक है, ऑल अदर इनपुट्स आर कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज शॉर्ट रन में you can't change the inputs, you can't increase them, you can't decrease them. Long run में all the factors of production are variable, but in short run they are not variable, right? Okay, सो आगे देखते हैं गाइज। मैं डायरेक्टली आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग एक शेड्यूल की तरफ लेके जाऊंगा। उस शेड्यूल को देखेंगे, उस शेड्यूल को समझेंगे, फिर मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा और उस ग्राफ से मैं आप लोगों को 3 स्टेजेस बताने वाला हूँ, ठीक है? सो आर यू रेडी एवरीवन? देखिएगा यहाँ पर मैं हर एक चीज एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहला जो यूनिट होता है गाइज, पहला यूनिट, ठीक है, उस पहले यूनिट पर आप लोगों को क्या समझना है कि टीपी इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू एमपी। यहां पर मैंने जो कहा है वो एमसीक्यू के लिए याद रखियो, एग्जाम में एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है। जी हाँ, मेरा हर एक वर्ड बहुत कीमती है बच्चा पार्टी, सीरियसली बता रहा हूं, हर एक वर्ड बहुत कीमती है। आप लोगों को एकदम अच्छे से सुनना है, समझना है, क्योंकि वहां पर एमसीक्यू छिपा हुआ है, राइट? ओके, सो यहाँ पर रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। रिलेशनशिप्स मतलब गाइस आपको तो पता ही होगा, ठीक है? रिलेशनशिप्स के बारे में हम लोग बात करने वाले, बहुत अच्छे से हम लोगों ने रिलेशनशिप्स देखे थे, समझे थे, ठीक है? यहाँ पर किस किस रिलेशनशिप की बात करें हम लोग यहाँ पर बात करें टीपी के, एमपी के और एपी के रिलेशनशिप की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले। देखना यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करना। टीपी सर हमेशा ऊपर 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 जा रहा है, देखो 210, 330, 440, 520, 600, 670, 720, 750, 750 एंड 740। सर एक मिनट सर, यहाँ पर कुछ तो हुआ है सर, ठीक है? यहाँ पर हम लोग मार्क कर देते हैं, बाद में आएंगे। सर यहाँ पर नीचे गिरा है सर, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पर फिर से हम लोग चेक करेंगे। अभी आगे क्या सर? एपी देखो ना सर, क्या हो रहा है सर? ये ऊपर ऊपर गया, हाँ सर, ये देखो सर, यहाँ पर ये दोनों सेम है सर। ओके, इसको भी मार्क कर दिया सर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि पहली स्टेज खत्म, पहली स्टेज यहाँ पर खत्म हो जाएगी। कहाँ पर? जब एमपी और एपी मिल जाते हैं तब। सर लेकिन जब एमपी और एपी मिलते हैं उसके पहले सर इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है सर? इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखना बच्चा पार्टी, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में एमपी इज ग्रेटर देन एपी। यहां पर जब ये दोनों इक्वल है, इक्वल, ठीक है, जब ये दोनों इक्वल है तब यहां पर एमपी जो है, एमपी नहीं एपी जो है वो मैक्सिमम होता है। क्या? एपी इज मैक्सिमम जब ये दोनों इक्वल होते हैं। सर उसके बाद देखो ना सर, ये नीचे जा रहा है, हाँ सर, ये भी नीचे जा रहा है, हाँ सर, लेकिन सर ये रिश्ता क्या कहलाता है? फिर सर आपको बताता हूं मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखो एक मिनट, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये 80 है तो ये क्या है? 100। ये 70 तो ये क्या है? 95। ये 50 तो क्या है? 90। मतलब कौन बड़ा है? एपी बड़ा है। कौन छोटा है? एमपी छोटा है। तो यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एपी इज ग्रेटर देन एमपी।
एपी इज ग्रेटर देन एमपी। सर पहले क्या था, पहले एमपी वॉज ग्रेटर देन एपी, बाद में रिश्ते चेंज हो गए, ठीक है। अभी कौन बड़ा है, एपी इज ग्रेटर देन एमपी। समझ रहा है क्या सर? हाँ सर, एकदम अच्छे से समझ गया सर। अभी सर आप लोग मुझे बताइए सर, ये मैक्सिमम है यहाँ पर, हाँ ये भी मैक्सिमम है सर, हाँ। लेकिन सर यहाँ पर ये जीरो है, जी हाँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टेज टू खत्म होगी, समाप्त होगी, स्टेज टू की समाप्ति यहाँ पर होगी गाइस। कब, when TP is maximum, when TP is max and MP is जीरो, यहाँ पर दूसरी स्टेज समाप्त हो जाएगी बच्चा पार्टी। इसके बाद जो देखना यहाँ पर बच्चा पार्टी, ये निगेटिव है, निगेटिव, तो यहाँ पर ये तीसरी स्टेज शुरू हो गई है। और अब ये तीसरी स्टेज में ये देखो टीपी टीपी नीचे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर तीसरी स्टेज शुरू हो गई है। ये मैंने सबको, ये सब कुछ मैंने आपको शेड्यूल पे बताया। इसी तरीके से हम लोग अभी क्या देखने वाले, ग्राफ देखने वाले, ठीक है। और जस्ट जब हम लोग उस ग्राफ को देखेंगे ना गाइस, अमेजिंग तरीके से पढ़ाई होगी, सीरियसली हम टेलिंग यू। देखना अभी यहाँ पर सर, एक और चीज आप भूल गए, मैं कुछ नहीं भूला बच्चा पार्टी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ सर। ये देखो एमपी यहाँ पर मैक्सिमम था सर, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर बोल देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर वो प्लॉट कहाँ पर करते हैं, वो टीपी के ऊपर प्लॉट करते हैं हम लोग, टीपी के। सर कैसे करेंगे, हम मैं बता दूंगा आपको, सब कुछ बता दूंगा आपको, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। ये सब कुछ आप एकदम अच्छे तरीके से प्लॉट कर दे दोगे, जी हाँ। जुबान दिया है बच्चा पार्टी, जुबान, ठीक है। अक्की भैया की जुबानी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, अक्की भैया ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एकदम अच्छे से क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे गाइस, ठीक है। देखना अभी यहाँ पर कैसे जबरदस्त तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होने वाला है, सर व्हाट इज हैपनिंग सर, रुक जाओ रे। ये देखना यहाँ पर स्टेज नंबर 1 इज एंडिंग ओवर हियर, शायद सर ऐसे ही लग रहा है सर। सर यहाँ पर ये सर स्टेज 2 खत्म हो रही है क्या, हाँ सर। ये टीपी सर, टीपी नीचे गया। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चा पार्ट, ये रहा हमारा एमपी। सर क्या ड्राइंग है सर, अमेजिंग, अमेजिंग ड्राइंग है सर, अमेजिंग, राइट। सर ये कौन है सर, ये एपी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर गाइस गाइस गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। स्टार्टिंग के स्टेज पर, फर्स्ट स्टेज में, ये स्टेज 1 है, ये क्या है सर, ये स्टेज 2 है क्या, हाँ। और ये क्या है सर, ये स्टेज 3 है क्या, जी हाँ ये स्टेज 3 है। स्टेज नंबर 1 में टीपी ऊपर जा रहा है, यस सर, ग्रीन लाइन ऊपर है, हाँ। एपी ऊपर है, हाँ। एमपी ऊपर है, हाँ। सब कुछ ऊपर है, सब कुछ ऊपर है सर, एकदम एकदम एकदम। तो पहली स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या बोलेंगे पहली स्टेज को, एवरीवन ओवर हियर प्लीज पे अटेंशन यार, इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहेंगे। दूसरी स्टेज को क्या कहेंगे बच्चा पार्ट, ये प्लीज मुझे बताइए। दूसरी स्टेज को सर टीपी ऊपर जा रहा है, हाँ, लेकिन कैसे, स्लोली 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 स्लोली। अब ये धीमे धीमे जा रहा है गाइस, धीमे धीमे धीमे, राइट गाइस, ये धीमे धीमे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम कहना चाहते हैं कि लेकिन 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 एमपी नीचे जा रहा है, जी हाँ, एपी नीचे जा रहा है, जी हाँ, लेकिन टीपी ऊपर जा रहा है। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्योंकि ये धीमे धीमे ऊपर जा रहा है ना, डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सर तीसरी स्टेज में क्या आ रहा है सर, तीसरी स्टेज में, तीसरी स्टेज में बचा पार्टी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तीसरी स्टेज में खत्म हो गया ये देखो सर, तीसरी स्टेज में देखो ना क्या हो गया हमारे साथ, बर्बाद हो गए सर हम। ये देखो सर एमपी निगेटिव हो गया। सो तीसरी स्टेज का नाम हम लोग दे देंगे कि बर्बाद हो गए हम लोग, मतलब यहाँ पर निगेटिव रिटर्न्स, यहाँ पर प्रोडक्शन को बंद कर देना है बच्चा पार्टी,
नेगेटिव रिटर्न्स हम लोग इसको कहने वाले हैं। जी हाँ, एमपी यहाँ पर निगेटिव हो गया। जी हाँ, मतलब एडिशनल प्रोडक्ट जो हम लोग कर रहे थे ना, एडिशनल प्रोडक्शन, वो अभी निगेटिव हो गया। मतलब पहले से मेरे को कम फायदा हो रहा है, तो मैं प्रोडक्शन क्यों करूंगा। यहाँ पर लिख दो, लिख दो, ठीक है। क्या लिखोगे, स्टॉप करो यार, ये प्रोडक्शन को नुकसान हो रहा है हमें, राइट ना, नुकसान हो रहा है यार, बंद करो इसे। ठीक है, बंद कर दिया सर। और बहुत सारे रिलेशन है सर, हाँ मुझे पता है, बहुत सारे रिलेशन है, हम लोग इसको समझने वाले सर। पहली स्टेज में देखो, ये रेड वाली लाइन ऊपर है और ये ब्लैक वाली लाइन नीचे ना, हाँ। सो इसका मतलब सर एमपी ज्यादा है और एपी कम ना, हाँ। सो यहाँ पर सर लिख दे क्या, एपी, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, बिल्कुल लिखो यार। एमपी हमेशा उतावला है बहुत, ठीक है। एमपी जब ये दोनों ऊपर जा रहे हैं ना, एपी और एमपी, एमपी बोलता है मैं सबसे पहले ऊपर जाऊंगा, बोले ठीक है। जब ये दोनों नीचे जा रहे हैं ना सेकेंड स्टेज में, एमपी बोलता है कि मैं सबसे पहले नीचे जाऊंगा, इतना नीचे जाता है, इतना नीचे जाता है कि जमीन के नीचे चले जाता है। देखो यहाँ पर नेगेटिव हो गया ये। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एमपी इज लेस देन एपी इन सेकेंड स्टेज। ओके सर, गॉट इट। मतलब पहले स्टेज में एपी, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, जी हाँ। दूसरे स्टेज में एमपी इज लेस देन एपी, जी हाँ। सर पहली स्टेज खत्म कब होती है, पहली स्टेज यहाँ पर खत्म होती है बच्चा पार्टी, जब 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 एमपी इज इक्वल टू एपी, पहली स्टेज मेरी खत्म होगी यहाँ पर। ओके, अच्छा सर, ओके। सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में कुछ बता रहे थे सर आप, ये रहा। यहाँ पर एमपी मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब उसके बाद से एमपी नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर एमपी मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद से देखो नीचे आया इमीडिएटली, फिर एपी इज इक्वल टू एमपी, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज खत्म हो गई। सो यहाँ पर बच्चा पार्टी, फर्स्ट स्टेज कहाँ पर खत्म होती है, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, फर्स्ट स्टेज खत्म। सेकेंड स्टेज खत्म कब होती है, सेकेंड स्टेज सर कब खत्म होगी, सेकेंड स्टेज जब टीपी मैक्सिमम होगा और जब एमपी जीरो होगा, मेरी स्टेज नंबर 2 खत्म हो जाएगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि स्टेज 2 खत्म, अभी तुम लोग प्रोडक्शन को बंद करो क्योंकि एमपी आगे, उसके आगे निगेटिव जा रहा है, राइट ना। सो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना गाइस, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, शॉर्ट रन में यूज होता है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आई जस्ट होप दैट आप लोगों को एकदम अच्छे से इसको समझ में आया होगा, राइट। आप लोगों को एकदम 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 अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ, राइट। देखो ना, पहली स्टेज में क्या हुआ, पहली स्टेज में, पहली स्टेज में मेरा टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। दूसरी स्टेज में टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग स्टेज। तीसरे स्टेज में टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। पहली स्टेज में एमपी इज ग्रेटर देन एपी। पहली स्टेज खत्म कब होती है, जब एमपी इज इक्वल टू एपी। पहली स्टेज जो है, पहली स्टेज खत्म कब होगी, जब एमपी इज इक्वल टू एपी एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एपी इज मैक्सिमम। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है सर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होगा, जब एमपी इज मैक्सिमम, बिल्कुल सही सर। सेकेंड स्टेज खत्म कब होगा, जब टीपी इज मैक्सिमम एंड एमपी इज जीरो। सर सेकेंड स्टेज में क्या एमपी इज लेस देन एपी, जी हाँ, बिल्कुल 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 सही कहा है आपने सर। तीसरी स्टेज म्हणजे एमपी बिकम्स निगेटिव, तीसरी स्टेज म्हणजे टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, तीसरी स्टेज मतलब निगेटिव रिटर्न, तीसरी स्टेज मतलब स्टॉप द प्रोडक्शन या स्टॉप द प्रोडक्शन। पहली स्टेज में पहले पॉइंट पर, पहले यूनिट पर टीपी इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू एमपी। देखो ना, तीनों एक जगह से शुरू हुए हैं। तो यस बच्चा पार्टी, वी आर डन विद द डायग्राम। और देखना यहाँ पर, ये मैंने सब कुछ आपको समझाया था। ये जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल को एकदम अच्छे से लिखना है आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट मार दो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार दो। और इस डायग्राम को भी गाइस आप लोगों को ड्रॉ करना है। सर मजा तो बहुत आया सर, लेकिन सर एक आपसे ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है बच्चा पार्टी, सर इसका अगर आप समरी लिखकर दे देते थे तो बात ही कुछ और होती थी सर, जिंदगी में बहुत मजा आ जाता था। खुद से ट्राई करो ना, अगर नहीं हुआ तो मैं दे दूंगा समरी भी, डोंट वरी एट ऑल, नेक्स्ट लेक्चर में समरी दे दूंगा। ये मैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। और अगर आपको समरी चाहिए
अगर आपको समरी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना बच्चा पार्टी, समरी भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जस्टिस दिया है इसको, बहुत कम समय में आपको मैक्सिमम चीजें मैंने समझाई है बच्चा पार्टी, और आप लोग इसे ड्रॉ करोगे इंडिविजुअली, देखकर ड्रॉ करना है, देखकर करो, कॉन्फिडेंस आ रहा है बिना देखे ड्रॉ करना है, बिना देखे करो। अगर ये ग्राफ समझ में आ गया तो जिंदगी में बच्चा पार्टी तुम्हें कोई भी एमसीक्यू आने दो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। सो आई जस्ट होप दैट इस छोटे से वीडियो में मैंने आप लोगों को रिवीजन करवाने की बहुत 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 अच्छे से कोशिश करी है, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अक्की भैया को अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। रुक जाना एक मिनट, देखो बच्चा पार्टी यहाँ पर इस लेक्चर में जब जाओगे ना तुम, कोई भी लेक्चर के यूट्यूब के लिंक में, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा क्या, फिर क्या, हाँ ये देखो, ये वाली लिंक पर अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा बच्चा पार्टी, ये अकी भैया की प्रोफाइल लिंक डायरेक्टली अनअकैडमी पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो, इतने सारे बच्चों ने इतना 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 प्यार दिया है बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर दैट, ठीक है, इट रियली मीन्स अ लॉट, ठीक है। ये देखो कितना मस्त मस्त लिखा है यहाँ पर, बहुत जबरदस्त लिखा है गाइस, देखो, सर यू डिजर्व दिस हैट, थैंक यू सो मच, thank you so much knowledgeable lecture, thank you for so much knowledgeable lecture, your economics lecture are much helpful to create a big score in exam, once again thank you sir, keep it up sir, थैंक यू सो मच, यस भाई, यस राठी, थैंक यू सो मच, ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। जब भी मैं लो फील करता हूँ आई जस्ट रीड दिस हैट्स एंड आई फील सो अमेजिंग, ठीक है। आफ्टर दैट मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज, यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो, ये वाला लेक्चर भूलिएगा मत, ये वाला लेक्चर बहुत अमेजिंग, क्या, हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम, बहुत अमेजिंग लेक्चर था गाइज, डू वॉच दिस सेशन इफ यू हैवंट वॉच। और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो गाइज, इफ यू वांट टू टेक द एडमिशन इन एनी ऑफ द बैचेस आई विल टेल यू हाउ यू कैन टेक, ठीक है। यहाँ पर जाइएगा बच्चा पार्टी, स्टार्ट लर्निंग पर, आप लोग देखना, आपको यहाँ पर आपका गोल सिलेक्ट करना है, गोल सिलेक्ट करना है चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए, आपको फाउंडेशन सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है वहाँ पर। आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो मुझे, ठीक है। अदरवाइज तुम्हें टॉप एडुकेटर्स की लिस्ट में भी मेरा नाम दिख जाएगा, या फिर तुम यहाँ पर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो अखिलेश डागा। और अगर आप मुझे सर्च करते हो तो आप लोगों को देखना यहाँ पर मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, ठीक है। ये देखना मेरी प्रोफाइल, और मेरी प्रोफाइल में यू कैन जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। पहली बात तो फॉलो कर दीजिएगा, यहाँ पर ये लॉक वाले लेक्चर है, ठीक है। लॉक वाले मतलब मिशन सक्सेस जो चालू हुआ है, जिसको भी मिशन सक्सेस में लेना है एडमिशन गाइस, फटाफट से इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर नीचे मेरे सारे फ्री लेक्चर्स है, ठीक है। तुम फ्री लेक्चर्स का भी आनंद उठा सकते हो, बिंदास देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइस मिशन सक्सेस इफ यू वांट टू, आई वुड से दैट डेफिनेटली जॉइन इट, बहुत ही अमेजिंग बैच है, एकदम अच्छे से तुम्हारी पढ़ाई होगी, जिसने भी लेट डिसीजन लिया है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पर कोड क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखना यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। गेट सब्सक्रिप्शन पे आपने क्लिक किया, ये लर्नर्स ऐप बता रहा है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, कुछ तो चेंज हुआ है आई गेस, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं फिर से देखता हूँ, ठीक है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने, ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं आता था पहले, जस्ट सेकेंड, कुछ तो बदलाव हुआ है लगता, बदलाव। ये देखो कितनी सारी बैचेस हैं, कितनी सारी बैचेस है, राइट। तो तुम लोग कोई भी बैच में देख सकते हो, जी हाँ, कोई भी बैच में देख सकते हो तुम, हाँ ये देखो आ गया, ठीक है। कुछ तो हुआ था, ठीक है। यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस बहुत ही रीजनेबल है, आप लोग यहाँ पर कोड अप्लाई कर सकते हो, डागा 10 DAGA10 इज द कोड, एंड दिस इज रियली अमेजिंग गाइज। ये ऑफर जो है एक्सटेंड हो चुका है, 19,800 3 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री, 14,400 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री, एंड इट इज जस्ट 10,800 प्लस का सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं गाइज। आइकॉनिक में व्हाट यू गेट एक्स्ट्रा, आइकॉनिक में यू गेट द स्टडी प्लानर, यू गेट द इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, प्रोग्रेस ट्रैकर, ये सब कुछ आप लोगों को गाइस मिल जाएगा। देखिएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस है, 22,500 31,500 एंड सो ऑन। गाइस अगर आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना है या कॉम्बो आइकॉनिक लेना है फिर भी आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पर ये है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग डिटेल्स, और यहाँ पर आप देखोगे तो कॉम्बो आइकॉनिक की प्राइसिंग डिटेल्स आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर भी यहाँ पर ऑफर एक्सटेंड हो चुका है, कब तक एक्सटेंड हुआ है, 31 सितंबर तक हुआ है, एंड ये बहुत ही रीजनेबल है। डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू शुड गो फॉर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 28,800
और यहाँ पर देखिए 22,500 बिकॉज यहाँ पर फाउंडेशन भी थी गई हो एंड इंटरमीडिएट भी थी गई हो गाइस। 2 साल में 24 मंथ्स में आप कितनी बार भी देख सकते हो, कोई भी लेक्चर देख सकते हो, किसी का भी लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 28,800 ओनली, दिस इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी रीजनेबल कॉस्ट, राइट। सो यहाँ पर बच्चा पार्टी आप ये भी देख सकते हो, कॉम्बो आइकॉनिक भी है, यहाँ पर भी आप कोड लगा सकते हो DAGA10 DAGA10 इज द कोड को भूलिएगा मत, अदरवाइज यू विल एंड अप पेइंग मोर, राइट। 59,400 and 44,550। सो गाइस आई जस्ट होप दैट यू गॉट इट। फटाफट से जाइएगा और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी एंड थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको चाहिए कि मैं इसकी समरी नोट्स भी बनाऊं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, सो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बता दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली कम अप विद द वीडियो। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।